करते हैं ब्राह्मण साहित्य। इससे पहले बहुत अच्छी तरीके से हमने चारों वेदों को विस्तारपूर्वक पढ़ा था। जितने भी छात्र यहाँ पर डॉक्टर भावना संस्कृत क्लासेस एप्लीकेशन से नेट, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स लिया है, वे सभी छात्र हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको समय-समय पर क्लासेस की पीडीएफ सेंड की जा रही है। तो आपको पता होगा कि ये जो क्लास है, इसकी भी पीडीएफ कल ही आपको सेंड कर दी गई थी। पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लीजिए और वहाँ से आप उसको पढ़ना शुरू करें। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ की। उस ग्रुप में पीडीएफ जब भी होगा भेज दी जाएगी। आप पीडीएफ के लिए बार-बार मैसेज ना करें और पीडीएफ किसी को भी पर्सनली नहीं भेजी जाएगी, ध्यान दीजिएगा। पीडीएफ किसी को भी पर्सनली नहीं भेजी जाएगी, उस ग्रुप में ही भेजी जाएगी। और दूसरा, पीडीएफ के लिए किसी प्रकार की बात ना करें। पीडीएफ आपको क्लास से पहले भेज दी जाएगी। जो क्लास पीडीएफ पे होगी उसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा और जो क्लास पीडीएफ पर नहीं होगी उसका पीडीएफ नहीं होगा। हम मैनेज करेंगे कि वो क्लास फिर हमें कैसे और कहाँ करवानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, अभी 2-3 दिन पहले जिसने बेच लिया है, उनके लिए भी आज सारी की सारी पीडीएफ हम दोबारा भेज देंगे ताकि उनके पास सारी पीडीएफ आ जाए। और ये जो क्लासेस हैं चारों वेदों की, ये हमने प्रॉपर इकाई 1 में रखी हुई है। तो आप इकाई 1 से सारी की सारी क्लासेस को जॉइन कर लीजिए। चारों वेदों को आपको पढ़ना है। ये कोई बिल्कुल न्यू कमर है जिसने आज कल या परसों में कोर्स लिया है, तो आप चारों वेदों को पढ़िएगा सबसे पहले। पीडीएफ आज एक बार फिर सेंड कर देंगे ताकि आपके पास सारी पीडीएफ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य पढ़ें। देखो, ब्राह्मण शब्द कैसे बना। सबसे पहले तो प्रश्न यही से आएगा आपका कि ब्राह्मण शब्द कैसे बना। ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति, ब्रह्मण और अण, ब्रह्मण प्लस अण से ब्राह्मण शब्द बना है। ब्रह्मण प्लस अण से बना है कौन? ब्राह्मण शब्द। और इस ब्राह्मण शब्द का तात्पर्य शतपथ ब्राह्मण में दे रखा है, ब्रह्म वै मंत्रः। पीडीएफ है सभी के पास। आप में से कोई बच्चा ये कहे कि नहीं मैं तो पीडीएफ नहीं निकालूंगा, तो आप ये लिख देना है ना। दोनों ऑप्शन है। पीडीएफ निकालने की फाउंडेशन नहीं है। पीडीएफ निकालना उनको पसंद आ रहा है, जिनको कितना समय बचाना है, या जो जॉब में है, या जिनके पास समय कम रहता है, वो पीडीएफ निकालकर फास्टली ऑनलाइन करो। जिनको सेल्फ नोट्स बनाने की आदत है वो नोट्स बनाना, लेकिन थोड़ा स्पीड रखिएगा, क्लास अच्छे से तेजी से चलेगी थोड़ा, है ना। हम बात करें ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति। ब्रह्मण धन अण से ब्राह्मण बना है और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार शतपथ ब्राह्मण कहता है कि ब्रह्म वै मंत्रः। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। ब्रह्म वै मंत्रः कहां लिखा है? तो शतपथ ब्राह्मण में लिखा है। डबल साउंड आ रहा है ना, डबल साउंड आ रहा है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। साउंड सबको डबल आ रहा है क्या? प्लीज थोड़ा सा इन्फॉर्म करें। साउंड सभी बच्चों को डबल आ रहा है क्या? साउंड सभी बच्चों को डबल आ रहा है क्या? हाँ या ना में आंसर दें। नहीं, एक आधे बच्चे का इशू है तो आप क्लास लीव करके वापस से ज्वाइन कर दो। आवाज सही है ना? चलो अच्छी बात है। सबसे कंफर्म करना होता है क्योंकि सबके मोबाइल में कुछ ना कुछ अलग-अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सभी कह रहे हैं कि आवाज का कोई इशू नहीं है, तो हम आगे क्लास बढ़ाते हैं। चलिए आ जाइए जल्दी से। हम कहां बात कर रहे हैं? हम शुरू से बात कर रहे हैं। हमारे ग्रंथ का नाम है ब्राह्मण साहित्य। हमारे ग्रंथ का नाम है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? ब्रह्मण धन अण से ब्राह्मण शब्द बना है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है ब्रह्म वै मंत्रः। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है ब्रह्म वै मंत्रः। क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्म वै मंत्रः, ऐसा उल्लेख ब्रह्म ही मंत्र है, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? मंत्रों का संग्रह है। ऐसा लिखा है कहां पर? ब्राह्मण ग्रंथों में। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मंत्र क्या है? ब्रह्म वै मंत्रः, यानी ब्राह्मण ग्रंथ ही कौन है? मंत्र है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की 3 प्रकार की आध्यात्मिक, आधिदैविक और वैज्ञानिक स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है। यानी कि यज्ञ करने से क्या आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, क्या आधिदैविक लाभ मिलेगा और क्या वैज्ञानिक स्वरूप है यज्ञों का, ऐसा सब विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है कहां पर? ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, ब्राह्मण की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट। 2 चीजें आपको लर्न करनी थी। एक तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्रह्म वै मंत्रः। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्रह्म वै मंत्र जो है उसको सबसे पहले आपको पक्का करना था। वहां से प्रश्न पूछा गया है और भविष्य में भी पूछा जाएगा। ब्रह्म वै मंत्र, शतपथ ब्राह्मण दोनों को हाईलाइट कर दो। आगे बढ़ो। भट्ट भास्कर। भट्ट भास्कर ने कहा है ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम व्याख्या ग्रंथ। कर्मणः यानी कि कर्मकांड और तन मंत्राणाम व्याख्या ग्रंथ, और कर्मकांड के मंत्राणाम व्याख्या ग्रंथ, कर्मकांड के मंत्रों की व्याख्या। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है? कर्मणः यानी कर्मकांड है और तन मंत्राणाम उनके मंत्रों की व्याख्या है, यानी कि कर्मकांड करते समय जो मंत्र बोले जाएंगे उन मंत्रों की व्याख्या है कहां पर? ब्राह्मण ग्रंथों में। हम कह रहे ब्राह्मणम नाम, ब्राह्मण ग्रंथ है कौन? कर्मणः यानी कर्मकांड और कर्मकांड में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों की व्याख्या है। तो भट्ट भास्कर ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। कर्मकांड और कर्मकांड में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों की व्याख्या है कहां पर? ब्राह्मण ग्रंथों में। देखिए हिंदी में लिखा भी, अर्थात कर्मकांड और मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, वाचस्पति एक व्यक्ति है। भट्ट भास्कर की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट थी, शतपथ ब्राह्मण की बहुत इंपॉर्टेंट थी। शतपथ ब्राह्मण का ब्रह्म वै मंत्र कंठस्थ करो। और भट्ट भास्कर की क्या है? ब्राह्मणो नाम कर्मणः तन मंत्राणाम व्याख्या ग्रंथ। वाचस्पति कहते हैं नैरूप्यम यत्र मंत्रस्य विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विदिश्चैव ब्राह्मणं तदि उच्यते। नैरूप्यम यत्र मंत्रस्य, जहां यत्र यानी जहां मंत्रस्य नैरूप्यम, मंत्रों की निरुक्ति की जाए, विनियोग मंत्रों का विनियोग और प्रयोग किया जाए, प्रतिष्ठानम विदिश्चैव विधि और विधि का प्रतिष्ठान किया जाए, ब्राह्मणं तदि उच्यते, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। अर्थात वे ग्रंथ जिनमें निर्वचन यानी कि ये शब्द कैसे बना, मंत्रों का विविध यज्ञों में विनियोग, किस मंत्र में किस यज्ञ में कौन सा मंत्र बोला जाएगा, किस यज्ञ को करने से क्या प्रयोजन यानी लाभ मिलेगा, प्रतिष्ठान किस यज्ञ को कैसे स्थापित करना है, और विधि विधि यानी कि किस यज्ञ में किस यज्ञ को कैसे करें, किस यज्ञ में क्या आहुतियां दें, ये सारी विधि। जैसे चाय बनाने की विधि होती है ना, तो यज्ञ करने की विधि, यज्ञ को कैसे किया जाए उसकी विधि का वर्णन जहां पर होता है वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। अब तक सबसे इंपॉर्टेंट शब्द दो हैं। सबसे पहला ब्रह्मण धन अण बराबर ब्राह्मण। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट शब्द ब्राह्मण ने कहा है ब्रह्म वै मंत्र। तीसरी बात इंपॉर्टेंट थी भट्ट भास्कर की परिभाषा। भट्ट भास्कर की परिभाषा की ब्राह्मणम नाम, हिंदी याद कर लो। ब्राह्मण नाम है उन ग्रंथों का जिनमें कर्मकांड है और कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्रों की व्याख्या है। कर्मकांड है और कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्रों की व्याख्या है। कंफर्म? जहां कर्मकांड है और कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्रों की व्याख्या है वही कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ है। आ जाइए, मीमांसा दर्शन क्या कहता है? मंत्र भाग या संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त, जहां मंत्र नहीं है, जहां संहिता यानी चारों वेद नहीं है, उनके अतिरिक्त जो वेद भाग है उसी को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। देखो कॉम्पिटिशन एग्जाम में यदि हम बात करें, हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव उसी का बनेगा जिसका कि फैक्ट वाला आंसर होगा। तो अब आप इसको इस लाइन को रटें तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये हमारे समझने के लिए है कि मंत्र भाग या संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त, यानी जो मंत्र नहीं है, जो संहिता यानी चारों वेद नहीं है, इसके अतिरिक्त वेद का जो भाग है उसी को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ विधि यानी कि यज्ञ और कर्मकांड पर है, बिल्कुल सही बात है। ब्राह्मण ग्रंथों में विधि है, यानी कोई यज्ञ कैसे किया जाए इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में विधि का वर्णन है। जबकि संहिता ग्रंथों में यानी चारों वेदों में स्तुति की प्रधानता है। चारों वेदों में स्तुति की प्रधानता है। ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड पर है, जबकि संहिता यानी चारों वेद स्तुति प्रधान है। या एक प्रकार के वेदों के व्याख्यान या भाष्य ग्रंथ हैं। वेदों के व्याख्यान या भाष्य ग्रंथ हैं कौन? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के व्याख्यान या भाष्य ग्रंथ हैं। बढ़िया आगे, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, आपस्तंभ। आपस्तंभ ने श्रोत्र सूत्र में कहा है कि मंत्र ब्राह्मणयो वेद नामधेयम्, यानी कि मंत्रों और ब्राह्मण को ही वेद कहा है। वेद की परिभाषा इन्होंने दी है मंत्र और ब्राह्मण ही वेद हैं। मंत्र और ब्राह्मण ही वेद हैं। कंफर्म? बढ़िया आगे, 3 परिभाषा याद करनी है, इसे बता दूं शुरू से, जल्दी जल्दी से आ जाओ। सबसे पहले आपको परिभाषा याद करनी है, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्रह्म वै मंत्र कंठस्थ करो। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्रह्म वै मंत्र, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा आपको करनी है किसकी? भट्ट भास्कर की, ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन मंत्राणाम व्याख्या ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ तो नाम है किसका? कर्मकांड का, उसमें प्रयुक्त मंत्रों की व्याख्या करने का। भट्ट भास्कर की याद होगी, आगे बढ़ो। तीसरी परिभाषा हमें याद करनी है किसकी? आपस्तंभ की। आपस्तंभ ने कहा है कि मंत्र और ब्राह्मण बराबर वेद, मंत्र प्लस ब्राह्मण बराबर वेद। संस्कृत याद नहीं है तो ऐसा कर दो, मंत्र प्लस ब्राह्मण बराबर वेद, मंत्र प्लस ब्राह्मण बराबर वेद। यूनिट 1 है, मंत्र प्लस ब्राह्मण बराबर वेद। यूनिट 1 ही पढ़ रहे हैं हम लोग अभी तक। 3 परिभाषा पक्की करनी थी, यहां से प्रश्न बनते हैं, आगे बढ़ो।
ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय मीमांसा दर्शन के भाष्य में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन से दर्शन में ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय बताए गए हैं? तो मीमांसा दर्शन में कंठस्थ करना। ब्राह्मण ग्रंथों के कितने प्रतिपाद्य विषय हैं, यानी ब्राह्मण ग्रंथों में जो स्टडी मटेरियल है वो कितने कितने प्रकार का है, इसको सबसे पहले बताया किसने? मीमांसा दर्शन ने। तो हम कह रहे मीमांसा दर्शन के भाष्य में शबर स्वामी ने, इनका शबर भाष्य है, इनके भाष्य, इनकी बुक का नाम है शबर भाष्य। मीमांसा दर्शन में शबर स्वामी ने शबर भाष्य लिखा है और उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रतिपाद्य विषय बताए हैं। यहाँ से प्रश्न आएगा, कंठस्थ कर लो। मीमांसा दर्शन में कौन है? शबर स्वामी। उन्होंने अपने नाम के शबर भाष्य में ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रतिपाद्य विषय बताए हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ग्रंथ के तो 10 सब्जेक्ट मैटर हैं, 10 प्रतिपाद्य विषय हैं। कंफर्म? थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हेतु, निर्वचनम, निंदा, प्रशंसा, संशयो, विधि, परक्रिया, पुराकल्पो, व्यवधान, कल्पना, उपमानम, दशेत हेतु, विधयो ब्राह्मणस्य एव। चाहो तो उपमान तक कर लो। हेतु, निर्वचनम, निंदा, प्रशंसा, संशयो, विधि, परक्रिया, पुराकल्पो, व्यवधान, कल्पना, उपमान। या तो करनी पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में तो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से ब्राह्मण ग्रंथों का कौन सा प्रतिपाद्य विषय नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय कौन सा एक नहीं है, तो उसमें तो सारे के सारे नाम याद होनी चाहिए, तभी आंसर निकल पाएगा। हेतु, निर्वचनम, निंदा, प्रशंसा, संशयो, विधि, परक्रिया, पुराकल्पो, व्यवधान, कल्पना, उपमानम, दशेते, ये 10 हैं, विधयो ब्राह्मणस्य एव, ये तो 10 हैं जो कि ब्राह्मणों की विधि यानी कि ब्राह्मणों के विषय हैं। कंठस्थ करना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, याद करना है, ठीक है? ये आपका होमवर्क है आज का। जितनी परिभाषाएं संस्कृत में मिली हैं, सबको याद करना है, ये होमवर्क है आपका। फिर हम कह रहे हैं कि ये जो हेतु, निर्वचन, निंदा, निर्वचन है ना, वर्ब पे रेफ लगा देना प्लीज पीडीएफ में। निर्वचन, हेतु, निर्वचन, हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधान, कल्पना, उपमान, इनकी डिटेल में पढ़ना चाहिए। हेतु क्या है? हेतु यानी कि यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाए। हेतु का मतलब है कारण। लिख दीजिए हेतु के ऊपर कारण। हेतु के साथ आप लिख दीजिए क्या कारण, कि कोई यज्ञ हम क्यों करें, इस यज्ञ को करने का क्या तात्पर्य है, ये कहलाएगा हेतु। यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाता है, इसे बताने वाला अंश हेतु है। हम यज्ञ करें तो यज्ञ हम क्यों कर रहे हैं, इस यज्ञ को करने का क्या प्रयोजन है, ये बताने वाला अंश हेतु कहलाता है। कंफर्म? निर्वचन क्या है? आपने कोई यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, यज्ञ तो आप पढ़ेंगे कहां से? यज्ञ आप पढ़ेंगे यजुर्वेद से। यज्ञ आप पढ़ेंगे कहां से? यज्ञ करने वाले जो मंत्र है वो यजुर्वेद में है। ऋग्वेद से आपने मंत्र पढ़े, सामवेद से पढ़े, कोई मंत्र आप पढ़ रहे हैं, उस समय कोई शब्द आपको कठिन लगता है, समझ में नहीं आता है, तो उसका निर्वचन, निर्वचन करना है डिक्शनरी में जाके उसका शब्दार्थ ढूंढना, डिक्शनरी में जाके उसका शब्दार्थ ढूंढना ही निर्वचन है। शब्दों की निरुक्ति बताना ही निर्वचन कहलाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में कठिन कठिन शब्दों के निर्वचन भी बताए गए हैं। ठीक है? सारी क्लासेस आपसे यही बोलूंगी कि आज वाली वर्ष की छुट्टी है, तो हो सकता है आप सभी लाइव आकर पढ़ रहे हो, लेकिन कोई हाउसवाइफ है उसको इस समय काम है, क्लास का टाइम यही रहता है, जनरली जनरली क्लास का टाइम यही रहेगा, 10 से 11 12 है ना, 10 से 12 10 से 11:30 टाइम यही रहेगा उसका। तो इस समय यदि आप लाइव क्लास ये वाली आप नहीं देख पा रहे हो, तो ये वाली लाइव क्लास अभी आधे 1-2 घंटे बाद आपके लाइव सेक्शन में आ जाएगी, है ना। लाइव सेक्शन जो है लाइव क्लासेस उसमें आ जाएगी। डेली का नियम बनाओ, यदि आप मेरे साथ लाइव नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप दोपहर में, शाम को, रात को, दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग कभी भी पढ़ो, लेकिन मेरे साथ साथ जिस दिन मेरा लेसन खत्म हुआ उस दिन आपका भी होना चाहिए। ठीक है? इतना सा जरूर ध्यान देना। रोज का रोज पढ़ो, किसी भी समय पढ़ो, लेकिन मेरी क्लास नई वाली आई उससे पहले आपको ये क्लास देखनी है। मेरी सेकंड क्लास आई उससे पहले आपको फर्स्ट क्लास देख लेनी है, यानी कि मेरे साथ साथ चलो तो आपको कंटेंट पता चलेगा, वरना होगा ये कि 10 दिन की क्लास एक साथ देखोगे ना तो वो जो इंटरेस्ट बनना चाहिए वो बिल्कुल नहीं बनेगा। सबसे अच्छा है लाइव आ जाओ, नहीं आ पा रहे कोई समस्या नहीं, इसको 24 आवर में देखो जब तक कि मेरी क्लास दूसरी वाली क्लास नहीं आ जाती। ठीक है? चलिए हम बात करें हेतु क्या है, यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाए। हेतु यानी कारण, हम कोई कार्य क्यों कर रहे हैं, हम ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं, इसको बताने वाला अंश हेतु है। निर्वचन, निर्वचन यानी कि डिक्शनरी में जाके उसका अर्थ ढूंढना, डिक्शनरी में जाके उसका अर्थ ढूंढना। तो हम क्या करें कि शब्दों की निरुक्ति बताना ही निर्वचन है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ से संबंधित जो कठिन कठिन वोकैबुलरी है उसको बताता है कौन? ब्राह्मण ग्रंथ। फिर हम कह रहे हैं निंदा, यज्ञ में निषिद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म यानी जो कर्म नहीं करने चाहिए, हैं? हम कह रहे हैं निंदा यानी कि यज्ञ में निषिद्ध कर्म, जो कर्म नहीं करने चाहिए उनकी निंदा की जाती है। जो कर्म नहीं करने चाहिए, जैसे कि यज्ञ करते समय आप अशुद्ध भाषण ना बोलें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, क्रोध ना करें, मेले कपड़े ना पहने, है ना। यज्ञ करते समय किसी प्रकार का झूठ ना बोले, मंत्रों को शुद्ध बोले, तो कौन सा काम नहीं करना है। ठीक है? ये बताया जाता है। तो निंदा क्या है? यज्ञ में निषिद्ध कर्मों की निंदा की जाती है, यही निंदा है। प्रशंसा, यज्ञ में जो कार्य करने चाहिए, जो कार्य अच्छे हैं उनकी प्रशंसा की जाती है, यही प्रशंसा है। यज्ञ में जो काम नहीं करने चाहिए उनकी निंदा है। यज्ञ करते समय ये काम मत करना, ये भी देखा है ब्राह्मण ग्रंथों में। यज्ञ करते समय आप सच बोलें, शुद्ध उच्चारण करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, ये सारा करना चाहिए। तो ऐसे कार्यों की प्रशंसा की गई है, ये भी ब्राह्मण ग्रंथों में। संशय, किसी यज्ञ कर्म के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो उसका निवारण करना ही संशय है। यज्ञ करते समय कोई संदेह आ रहा है, यज्ञ करते समय कोई संदेह आ रहा है, ऐसा होता है ना कि गणेश जी को लाल तिलक नहीं लगाते, गणेश जी को पीला तिलक लगाते हैं, अब यज्ञ करते समय ये वाली संविधान नहीं डाली, ये वाला यज्ञ ये वाली संविधान डालनी है, कई बार बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। तो जो भी समस्याएं हैं, जो भी संदेह है, उनका निवारण करना भी ब्राह्मण ग्रंथ का एक प्रतिपाद्य विषय है। विधि, विधि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रतिपाद्य विषयों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रतिपाद्य विषयों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा कौन? विधि। विधि यानी कि जैसे चाय बनाने की विधि, सब्जी बनाने की विधि, विधि पहले क्या करें, बाद में क्या करें, क्या प्रोसेस रहेगा, ये विधि है। हम कह रहे हैं विधि, यज्ञ का विधान कब किया जाए, कैसे किया जाए, उसमें किन साधनों की आवश्यकता होती है, विभिन्न यज्ञों, सुधार लेना, विभिन्न यज्ञों के अधिकारी कौन होते हैं, ऐसी जटिल यज्ञ प्रक्रिया के विषय को सुलझाने के लिए ही ब्राह्मणों का उदय हुआ है। आ रहा है समझ में? विधि क्या चीज है, कौन सा यज्ञ कब करना है, क्यों किया जाए, ना क्यों किया जाए हेतु है, कौन सा यज्ञ कब करना है, अग्नि कब प्रज्वलित होनी चाहिए, कौन सा कार्य किस तरीके से करना चाहिए, यज्ञ करने से किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, यज्ञों के अधिकारी कौन है, यानी कि ये यज्ञ कौन कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक यज्ञ नहीं कर सकता, जिसकी संतान नहीं है वो जाके यज्ञ करेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति पहले 10 बच्चे हैं तो जाके यज्ञ नहीं करेगा, तो किस व्यक्ति को कौन सा यज्ञ करना चाहिए, ऐसी जटिल यज्ञ प्रक्रिया के विषय को सुलझाने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथों का अभ्युदय हुआ है। नेक्स्ट आइए प्रक्रिया अर्थात परार्थक क्रिया, प्रक्रिया अर्थात परार्थक क्रिया, परहित दूसरों का हित या परोपकार करने वाले कर्तव्यों का वर्णन ही प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? परार्थक क्रिया है। प्रक्रिया क्या है? परार्थक क्रिया है ना। हम कह रहे हैं कि कोई यज्ञ करने से क्या परोपकार, परोपकार कैसे होगा, जैसे कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति यज्ञ कर लेते हैं उसके पूरे परिवार का परोपकार हो जाता है, तो परार्थक क्रिया यानी कि परहित या परोपकार करने वाले कर्तव्यों का वर्णन ही प्रक्रिया है। कई बार ऐसे यज्ञ भी होते हैं जिसमें परिवार का एक सदस्य भी यज्ञ कर लेता है तो सबका उद्धार हो जाता है, सबका परोपकार हो जाता है। तो परोपकार वाले जो कर्तव्य हैं वो भी ब्राह्मण ग्रंथों में बताए गए हैं। पूरा कल्प, यज्ञ की विभिन्न विधियों का समर्थन, यज्ञ में जो भी विधियां हैं उनका समर्थन करते समय किसी प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना ही पूरा कल्प है। पूरा यानी कि प्राचीन, जैसे पुराण, पुराण भी प्राचीन है, पूरा यानी कि हम कोई यज्ञ कर रहे हैं उसमें उससे संबंधित हमें कोई प्राचीन आख्यान या फिर कोई प्राचीन घटना मिलती है तो उसका भी हम वर्णन कर देते हैं कि इतने साल पहले ये यज्ञ जाके यज्ञ उन्होंने किया तो उसका परिणाम ये निकला। तो यज्ञ करते समय उससे रिलेटेड कोई आख्यान है, कोई बात है, कोई संवाद है, कोई मैसेज हमारे पास है, उस मैसेज को भी हम कर देते हैं वहां पर या याद करते हैं, तो वही कौन है? पूरा कल्प है। पूरा यानी पहले। व्यवधान या कल्पना, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेकर सही कार्य करने का निर्देश करना ही व्यवधारण या कल्पना है। कई बार ऐसा होता है यज्ञ में कोई समस्या आ गई तो उस समय सही निर्णय लेकर सही डिसीजन लेकर उस काम को पूरा करना ही कौन है? व्यवधारण या कल्पना है। उपमान कौन है? कोई उपमान या उदाहरण देकर वर्ण विषय की पुष्टि करना ही उपमान है। आप कोई कार्य करें, कोई यज्ञ करें, उसमें कोई उदाहरण, कोई उपमान आपको याद आ जाता है तो उपमान आप दे, वही आपका क्या है? उपमान है। अब देखिए डिटेल जो चीजें हैं वो केवल हमारी नॉलेज के लिए है, यहाँ से कोई चीज नहीं बनेगी कि प्राचीन आख्यान किसके अंतर्गत आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक तो नहीं बना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हम लोग पीडीएफ दे रहे हैं ना, तो पीडीएफ में हम लोग ज्यादा कंटेंट लिख सकते हैं, इसलिए कि आप बार-बार पीडीएफ पढ़ो, आपका नॉलेज इंक्रीज हो। फ्यूचर में आपको लेक्चर बनेंगे, आपको भी पढ़ाना पड़ेगा, आप
बहुत अच्छे से आपके पास नॉलेज होगा तभी तो डिसाइड कर पाओगे ना। तो चीजें हमने यहाँ डिटेल लिखी हैं, लेकिन आप आपके एग्जाम में क्या छपेगा, टू द पॉइंट। हम कह रहे क्या छपेगा, तो ब्रह्मवई मंत्र छपेगा, आपका भट्ट भास्कर वाली परिभाषा छपेगी, फिर आपका ब्राह्मण नाम कर्म कर्मण कर्मण नाम क्या क्या ग्रंथ और आपस वाली परिभाषा छपेगी, मंत्र ब्राह्मण वेद नाम देयम, फिर हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा संशय विधि पर क्रिया पुरावे को व्यवधारण कल्पना उपमान दशेतु विधियो ब्राह्मण सेतु, ये यहाँ से ये आएगा। किसने कहा, मीमांसा दर्शन में शब्द स्वामी ने शब्द भाषा में कहा, तो ये यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, ये टोटली जो है ना कंटेंट यहाँ से प्रश्न आएगा आपका। फिर आपको ये 10 पता होनी चाहिए, हेतु यानी क्यों करें हम यज्ञ, क्यों करें निर्वचन, यज्ञ करते समय कठिन शब्द है उनका निर्वचन क्या हो, निंदा जो कर्म नहीं करने, यज्ञ करते समय जो कर्म नहीं करने उनकी बुराई निंदा है, यज्ञ करते समय जो कार्य है उनकी प्रशंसा की जाए तो प्रशंसा है। फिर संशय, यज्ञ करते समय कोई डाउट आए, डाउट का निवारण भी ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है। विधि, विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए कि ब्राह्मण ग्रंथों का सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ प्रतिपाद्य विषय कौन है, तो विधि, विधि हमें ये बताती है कि यह यज्ञ कब किया जाए, अधिकारी कौन है, कितने साधनों की आवश्यकता पड़ेगी इत्यादि कौन है, विधि है। आगे हम बात करें परक्रिया, परक्रिया दूसरों का भी हित हो, पूरा कोई ऐतिहासिक बात, पुराना कोई उदाहरण है ना, फिर व्यवधान या कल्पना, कोई व्यवधान आने पर आप सही निर्णय लेकर उस यज्ञ को पुनः जारी रखें। उपमान कौन है, कोई उपमान, जैसे कि आज मैं कोई यज्ञ कर रही हूं और मेरे परिवार में किसी ने कोई यज्ञ किया पहले, तो मैं उनका उदाहरण दूंगी कि कम से कम 50 साल पहले मेरे दादाजी ने भी यज्ञ किया था और उस यज्ञ को करने से उनको ये फायदा हुआ है ना, तो मैं ऐसा कोई उदाहरण दूंगी, ऐसा कोई उपमान दूंगी, ऐसा कोई उदाहरण दूंगी और जो वर्ण विषय की पुष्टि करता हो, यानी कि जो इस बात को प्रूव करता हो कि ये यज्ञ सही है, इसको करने से रिजल्ट मिलते हैं, ऐसी कोई बात का मैं यदि एग्जांपल दूं तो वो कहलाएगा आपका उपमान। कंफर्म है क्या? चलो अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ, मैंने आपसे देखो जब मैं ऋग्वेद पढ़ा रही थी या यजुर्वेद पढ़ा रही थी, तब कुछ बच्चे ये कह रहे थे, यूट्यूब पे देखी मैंने क्लासेस स्टार्टिंग वाली, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैडम ऋग्वेद अभी अधूरा है। तब मैंने उनसे कहा कि आप सोच रहे होंगे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण, ऋग्वेद के आरण्यक, ऋग्वेद के उपनिषद आप जानना चाहते हो, मैं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद पढ़ाऊंगी जब मैं प्रॉपर ब्राह्मण का टॉपिक पढ़ाऊंगी। ब्राह्मण के टॉपिक में चारों वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक के टॉपिक में चारों वेदों के आरण्यक, उपनिषद के टॉपिक में चारों वेदों के उपनिषद। कंफर्म? तो यहाँ पर कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बस प्रसन्न रहो और आपको लिखने वाला हेडेक भी बहुत हद तक हमने कम कर दिया है। पीडीएफ भेज रहे, पीडीएफ से आप प्रिंट आउट निकालो फटाफट से, उनको जो नहीं निकालना चाहता है वो इस क्लास को दोबारा देखकर रोक रोक लिख दो, है ना, जैसा भी। आ जाइए चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं हम। सबसे पहले हम लोग बात करें किसकी, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद का ऐतरेय और शाखायन, कंठस्थ कर लो। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, है ना, ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दो, ऐतरेय और शाखायन। अच्छे से कंठस्थ करो। हम पढ़ रहे हैं कौन, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद के तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तीनों ही कौन है, ऐतरेय और शाखायन। कंठस्थ कर लीजिए अभी। ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों ही कौन है, ऐतरेय शाखायन ही है। ऋग्वेद का ब्राह्मण भी यही है, आरण्यक भी यही है, उपनिषद भी यही है, कौन, ऐतरेय शाखायन। मैं आप जैसा नहीं बन सकती पर पूरा प्रयास करूंगी मैं हमेशा विद्यार्थी को अपना समर्पण दे सकूं संस्कृत जगत में। बहुत अच्छी बात है, जेमिनी राणा बेटा खूब अच्छे से पढ़ो है ना, उससे भी आगे मैं यही चाहती हूं। आ जाइए चतुर्वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद के तो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद कौन है, ऐतरेय और शाखायन ही है। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, अब देखो ऋग्वेद का पहला ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, यह ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ग्रंथ है, यह ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके रचयिता है कौन, महिदास ऐतरेय। इसमें कुल अध्याय कितने हैं, 40, याद करना है। ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण, ऐतरेय भी है, शाखायन भी है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता है महिदास ऐतरेय। इसके कुल अध्याय कितने हैं, 40। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी सप्तम पंचिका के 3 अध्यायों 31 से 33 अध्याय तक शून्यशेप आख्यान है। कंठस्थ कर लीजिए। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण रचयिता महिदास ऐतरेय, कुल अध्याय इसके कितने हैं, 40 हैं। इसकी सप्तम पंचिका के 3 अध्याय 7.3 ऐसे याद कर सकते हो, 7.3.31 से 33, ऐसा शॉर्ट में लिख दो, 7.3.31 से 33, 7.3.31 से 33। अब कुछ प्रश्न आगे तो पता रहेगा, 7 क्या है, पंचिका, तीसरा कौन है, अध्याय 31 से लेकर 33 अध्याय तक। तीसरे अध्याय में 31 से 33 अध्याय, मतलब बड़े चैप्टर के अंदर भी छोटे अध्याय होंगे, 31 से 33 अध्याय तक शून्यशेप आख्यान है। 7.3.31 से 33 कंफर्म। शून्यशेप आख्यान का अन्य नाम नाम नेदिष्ट उपाख्यान या फिर चरैवेति गान या चरैवेति गाथा है। शून्यशेप आख्यान का अन्य नाम नाम नेदिष्ट उपाख्यान या चरैवेति गाथा है। नाम नेदिष्ट उपाख्यान या चरैवेति गाथा है, कंफर्म कीजिएगा, नाम नेदिष्ट उपाख्यान या फिर चरैवेति गाथा है। इस ब्राह्मण में विशेष रूप से सोमयाग का वर्णन, इस ब्राह्मण में विशेष रूप से सोमयाग का वर्णन और यज्ञ का महत्व बताया गया है। इस ब्राह्मण में विशेष रूप से सोमयाग का वर्णन और यज्ञ का महत्व बताया गया है। सोमयाग ना, ऐतरेय ब्राह्मण में ब्राह्मण है, ब्रह्म का यज्ञ की बात करेगा तो सोमयज्ञ की बात है। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण है शाखायन ब्राह्मण। मैंने कहा था कि ऋग्वेद के तो ऐतरेय और शाखायन नाम याद करने हैं, तो आपको नाम याद करना है कौन, शाखायन। शाखायन का अन्य नाम कौशितकी है। ऋग्वेद का एक नाम है ऐतरेय और शाखायन, ऐतरेय और शाखायन। तो हम ये कह रहे हैं ऐतरेय जो है इसकी रचयिता महिदास ऐतरेय है, 40 अध्याय 7.3.31 से 33 क्या है, शून्यशेप आख्यान, चरैवेति गाथा, इसी का अन्य नाम है नाम निर्दिष्ट उपाख्यान। बिल्कुल। आ जाइए हम बात करें शाखायन ब्राह्मण की, अन्य नाम है कौन, कौशितकी ब्राह्मण। अध्याय कितने हैं, 30। पहले वाले में 40 थे, इसमें 30 हो गए। पहले वाले में 40 थे, इसमें 30 हो गए हैं। कल्याण सेनी जिनकी आईडी आकर मेरा नेट क्लियर हो गया है आपकी वजह से, ब्लेस यू, कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे से पढ़ें। मीनू रानी ब्लेस यू बेटा, खूब अच्छे से पढ़ो और सफलता अवश्य मिलेगी, मेरा प्रॉमिस है। बढ़े आगे। शाखायन ब्राह्मण का नाम है कौशितकी ब्राह्मण, इसमें कुल अध्याय कितने हैं, 30। नेक्स्ट आ जाइए, ऋग्वेद के थे ऐतरेय शाखायन, कंठस्थ कर लो। ऋग्वेद के ब्राह्मण के नाम है कौन, ऐतरेय और शाखायन। हम बात करें यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है। यजुर्वेद के ब्राह्मण को भी हम दो भागों में बांट रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण की बात करें, यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। शतम पंथानो मार्गा नाम अध्याया यस्य तत् शतपथम। शतम पंथानु 100 मार्ग है या 100 अध्याय है या 100 मार्ग नामक अध्याय है, यस्य जिसके अंतर्गत तत् शतपथम, वही कौन है, शपथ है जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग है। देखिए मैंने कहा था ना, शतम पंथानु मार्ग जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग है, उसी को तो शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग है उसी को तो शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता है कौन, याज्ञवल्क्य। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण के महिदास ऐतरेय थे। शाखायन की विशेषता थी, शाखायन का नाम कौशितकी है। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य है। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है, याज्ञवल्क्य। अध्याय कौन है, माध्यान्ही शाखा में तो 100 अध्याय हैं और कांड शाखा में 104 अध्याय हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे हैं शतम पंथानु मार्गा नाम अध्याया यस्य तत् शतपथम। रचयिता शतपथ ब्राह्मण की जब भी बात आएगी याज्ञवल्क्य कंठस्थ कर दो। शतपथ ब्राह्मण की जब भी बात आएगी याज्ञवल्क्य कंठस्थ कर दो। हम कह रहे हैं इसका इसमें माध्यान्ह और कांड दोनों शाखाओं पर है शतपथ ब्राह्मण। माध्यान्ही शाखा में 100 अध्याय हैं और कांड शाखा में 104 हैं। ये कंठस्थ करना इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूं तो आता है याद रखना। आगे बढ़ो। शतपथ ब्राह्मण में महत्वपूर्ण आख्यान क्या है, पूर्वा उर्वशी, दुष्यंत शकुंतला, जल प्लावन, मन और वाणी का विवाद, यानी कि वांग मनस आख्यान, वांग मनस आख्यान कह सकते हैं। मन और वाणी का विवाद यानी कि वांग मनस आख्यान। आपके नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में दो आख्यान है, एक शून्यशेप आख्यान और एक वांग मनस आख्यान। शून्यशेप आख्यान तो ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में था 7.3.31 से 33, और यहाँ पर बात करें वांग मनस आख्यान कहां है, तो शतपथ ब्राह्मण में है। वांग मनस आख्यान कहां है, तो शतपथ ब्राह्मण में है। अब देखो आपको बच्चों, आप सभी को कोई भी यूट्यूब पर मेरी
मैराथन आती है, ऑब्जेक्टिव क्लास आती है, पीवाईक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, वो आपको जरूर से देखनी है। चाहे लाइव आकर देखें, चाहे बाद में देखें, है ना, कभी ना कभी देखनी जरूर है। क्यों देखनी जरूर है? क्योंकि इतना सा याद रखना है कि अभी 2 दिन पहले मैंने हरियाणा पीजीटी के लिए मैराथन लिया था। उस मैराथन में मैंने प्रश्न पूछा था कि दुष्यंत शकुंतला की कथा कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में है? ये प्रश्न पूछा था मैंने। आपको पता होगा, जो कंटिन्यूअस देख रहे हैं ना, मुझे पता है इस बीच के कम से कम 70-80% बच्चे मेरी रोज लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं, जो पीवाईक्यूज एमसीक्यूज की होती है। ठीक है, करना क्या है यहाँ पर कि मैंने पूछा था दुष्यंत शकुंतला यानी कि अपना तो महाभारत का आदि पर्व, महाभारत का आदि पर्व, दुष्यंत शकुंतला यानी कि कौन? महाभारत का आदि पर्व। और मैंने कहा दुष्यंत शकुंतला यानी कि हम तो जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत शकुंतला यानी कि हम तो अभिज्ञान शाकुंतलम को जानते हैं ना, हम तो अभिज्ञान शाकुंतलम को जानते हैं। तो ये दोनों बातें हमें पहले ही यानी कि कहां पर शतपथ ब्राह्मण में मिलती हैं। ये बातें हमने उस समय बताई थी, आज रिपीट हो गई। कोई भी पीवाईक्यूज एमसीक्यूज मैराथन टॉपिक टेस्ट फ्री टेस्ट कुछ भी ऑब्जेक्टिव लाया जा रहा है उसको अवश्य देखना, क्योंकि संस्कृत तो एक ही है ना। हमने कहा था कि वांग मनस आख्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। वांग मनस आख्यान और शून्य आख्यान दो आख्यान आपके पाठ्यक्रम में है। पूछ सकते हैं कि वांग मनस आख्यान कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में है? वांग मनस आख्यान आपके ऋग्वेद के एतरे ब्राह्मण में है, सॉरी शून्य आख्यान आपके ऋग्वेद के एतरे ब्राह्मण में है। और यदि आपसे वांग मनस आख्यान पूछे तो शतपथ ब्राह्मण में है। दुष्यंत शकुंतला की कथा कौन से ब्राह्मण में है? तो शतपथ ब्राह्मण में है। पूर्व उर्वशी, पूर्व उर्वशी आपका संवाद है, पूर्व उर्वशी संवाद या कि संवाद सूत्रों में है, तो पूर्व उर्वशी संवाद का संक्षिप्त परिचय कहां मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पुनः इंपॉर्टेंट है। जो नहीं है इंपॉर्टेंट उसको मैंने वैसे भी कह दिया कि समझने का है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न आएगा वो तो याद ही करना है। फिर से बात करें ऋग्वेद का एतरे और शांखायन। यजुर्वेद में हमने कहा शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में शतपंथानु मार्ग अध्याय यस्य शतपथ ब्राह्मणम। फिर हम कह शतपथ ब्राह्मण तो माध्यान्ह दिन और काण्ड दोनों पर उपलब्ध है। माध्यान्ह दिन में 100 शाखाएं हैं, काण्ड में 4 ज्यादा है, 104 है। और शतपथ ब्राह्मण में पूर्व उर्वशी, दुष्यंत शकुंतला, जला प्लावन, मन और वाणी, इन सबके संवाद है। यहां से प्रश्न आएगा शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। अब हम बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है? कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसके रचयिता तित्तिर, तित्तिर है, जो कि वैशंपायन के शिष्य हैं। और इसमें 3 कांड है, तैत्तिरीय में 3 कांड, तैत्तिरीय में 3 कांड, तैत्तिरीय में 3 कांड हो गए। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा थी तैत्तिरीय, तैत्तिरीय में कर्ण कट पिछला आपको पता होगा। तो करना क्या है? कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा सामवेदीय ब्राह्मण। अब यहां से प्रश्न आता है सामवेद में कुल कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 9। ये प्रश्न कई बार आया है। 9 ऑप्शन में नहीं हो तो आपको 11 करना है, क्योंकि 2 ब्राह्मण ग्रंथों को 2 ब्राह्मण ग्रंथों के साथ मर्ज कर दिया है, मिला दिया है। टोटल 11 थे, 2 ब्राह्मण ग्रंथों को अन्य 2 ब्राह्मण ग्रंथों के साथ मिला दिया, 2 कम पड़ गए तो 9 हो गए। ऑप्शन में 9 नहीं हो तो 11। और आप बिंदास 9 का ऑप्शन लगाओ, क्योंकि प्रामाणिक पुस्तकों से प्रूफ देंगे कि देखिए ये 9 ही है। 9 नहीं हो तो 11 करना है, 11 नहीं हो तो 9 करना है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगे। 9 करें आप आराम से। सामवेद का ब्राह्मण, सामवेद के टोटल 9 ब्राह्मण है। तांड्य, पहला कौन है? तांड्य। तांड्य का नाम पंचविंश है, तांड्य 25। तांड्य के पीछे 25 लिख दो, इसका नाम ही ऐसे याद करो, तांड्य 25। तांड्य इसके रचयिता तांड्य नहीं पूछा जाएगा, और वैसे पूछा जाएगा तांड्य से तांड्य रच जाएगा। तांड्य 25 यानी कि इसका अन्य नाम पंचविंश है ना। तांड्य 25 प्रोढ़ ऐसा हो सकता है पूछा जाए। तांड्य 25 प्रोढ़, तांड्य 25 प्रोढ़ कंफर्म। तांड्य ब्राह्मण को अन्य नाम पंचविंश या प्रोढ़ ब्राह्मण भी है। इसमें 25 अध्याय हैं, आगे बढ़ो। 25 के बाद आ गया 26 षड्विंश ब्राह्मण। 25 के बाद आ गया षड्विंश यानी 26। सायर ने तांड्य को ब्राह्मण अर्थात तांड्य का परिशिष्ट कहा है, यानी 25 के बाद आता है 26। 25 के बाद कौन आता है? 26। तो तांड्य ब्राह्मण का यानी कि पंचविंश का परिशिष्ट यानी बाद वाला भाग कह दिया, वहां 25 के बाद 26 आता है। इसमें कुल अध्याय कितने हैं? 26। आगे बढ़ो। सामविधान ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण 3 प्रकार के हैं। श्रोत और तांत्रिक विधियों का वर्णन निबद्ध है, कोई बात नहीं, केवल नाम याद करने हैं। आर्षेय ब्राह्मण, देवत ब्राह्मण, जेमिनीय ब्राह्मण। कंठस्थ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जेमिनीय ब्राह्मण का अन्य नाम क्या है? तवलकार। यहां से प्रश्न आएगा। जेमिनीय ब्राह्मण का अन्य नाम है तवलकार, कंठस्थ करो। जेमिनीय ब्राह्मण का अन्य नाम है तवलकार, हाईलाइट करो। ठीक है। तांड्य, षड्विश, सामविधान, आर्षेय, देवत, जेमिनीय, वंश, संहितोपनिषद, छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद किस वेद का ब्राह्मण है? पूछा जाता है छांदोग्योपनिषद कहां से? छांदोग्य ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? तो सामवेद का। नेक्स्ट आ जाइए अथर्ववेदीय ब्राह्मण। अथर्ववेदीय ब्राह्मण में अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, कौन? गोपत। अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण, और यह अथर्ववेद की पेपलाद शाखा से है। ये बिफोर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन है? गोपत ब्राह्मण। यह गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद की पेपलाद शाखा से संबंधित है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। ठीक है, पेपलाद शाखा से संबंधित है। इसके रचयिता गोपत ऋषि है, रहेगा नाम याद। ठीक है, यह 2 भागों में विभक्त है। रचयिता नहीं, भाग करो, रचयिता नहीं, भाग करो। इसके 2 भाग है, कौन? पूर्व गोपत और उत्तर गोपत। गोपत ब्राह्मण में कुल प्रपाठक है 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोपत ब्राह्मण में कुल 11 प्रपाठक हैं। कंठस्थ करें। गोपत ब्राह्मण में कुल 11 प्रपाठक हैं, कंफर्म। यहां तक क्या कर लीजिए, गोपत ब्राह्मण में 11 प्रपाठक हैं। फास्ट एक बार फिर सुना देती हूं मैं कि क्या था। हम पढ़ रहे थे आपका ब्राह्मण ग्रंथ, हम पढ़ रहे थे आपका ब्राह्मण ग्रंथ, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं पे बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे ब्राह्मण प्लस अण बराबर ब्राह्मण, ब्राह्मण प्लस अण बराबर ब्राह्मण। शपथ ब्राह्मण में लिखा है ब्रह्मवै मंत्र, इंपॉर्टेंट है। शपथ ब्राह्मण में लिखा है कौन? ब्रह्मवै मंत्र, ये याद करना है। आगे बढ़ जाइए, भट्ट भास्कर की परिभाषा याद करनी है। भट्ट भास्कर ने कहा ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मन्त्राणाम व्याख्या ग्रंथ, यानी कर्मकांड और कर्मकांड में आने वाले मंत्र और उनकी व्याख्या है कहां पर? ब्राह्मण ग्रंथों में। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपस्तंभ की। आपस्तंभ ने श्रोत्र सूत्र में लिखा है कि मंत्र प्लस ब्राह्मण बराबर वेद, मंत्र प्लस ब्राह्मण बराबर वेद। ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपादी विषय कितने हैं? 10, और 10 में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो विधि। फिर हम बात कर रहे हैं कि मीमांसा दर्शन के भाष्यकार कौन? शबद स्वामी। शबद स्वामी ने अपने भाष्य में 10 प्रतिपादी विषयों का उल्लेख किया है। मैं आज का होमवर्क ये दे रही हूं कि 10 विषय याद करने हैं। हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा संशय विधि पर क्रिया पूरा व्यवधारण कल्पना उपमानम दशेतु विधियो ब्राह्मण सेतु, कंफर्म। चारों वेदों के ब्राह्मण में ऋग्वेद का एतरे शांखायन। अब एक छोटी सी बात मैं शेयर कर रही हूं, देखो आप चाहो तो थोड़ा सा हम लोग ऐसा एक चार्ट बना सकते हैं। आप चाहो तो आपके पास ये जो पीडीएफ अभी आया है उसके पीछे पेपर हो तो वहां बना लो, और नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि मैंने आपसे ये कहा था कि आपको एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी तो साथ में रखनी ही है। ठीक है, कैसे चार्ट बनाना है? चार्ट को कुछ ऐसे बनाओ फटाफट से। वेद, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। चार्ट बनाना है वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों में नाम लिख दीजिए ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, कंफर्म। फटाफट से कर लो, ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण थे हमारे पास, कौन कौन सा? एतरे और शांखायन। ऋग्वेद के हमारे पास 2 ब्राह्मण थे, कौन कौन से? एतरे और शांखायन। शुक्ल यजुर्वेद का एक ही ब्राह्मण था, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का एक ही था, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के 9 ब्राह्मण थे, तांड्य, षड्विश, सामविधान, आर्षेय, देवत, जेमिनीय, वंश, मंत्र और संहितोपनिषद। वो 9 नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, 9 नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तांड्य, षड्विश, सामविधान, आर्षेय, देवत, जेमिनीय, वंश, मंत्र और छांदोग्योपनिषद, वो 9 नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। एग्जाम में 9 ऑप्शन होगी नहीं, और 11 ऑप्शन तो 11 को भी कर सकते थे, 2 ब्राह्मणों को मर्ज करके 9 ब्राह्मण बना दिए हैं, 2 ब्राह्मणों को अन्य नामों के साथ सेट कर दिया, इसलिए 9 रह गए। अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण, बस इस चार्ट को याद कर लो। पहले शॉर्ट को याद करो, फिर डिटेल पढ़ना आप लोग।
जल्दी से उतार लीजिए। हो चुका होगा, चलिए बढ़िया आगे। आज हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में जो टॉपिक आपको लर्न करने थे, जैसे कि जो परिभाषाएं थी वो सारी की सारी लर्न करनी है आपको। बहुत अच्छी तरीके से एक-एक कंटेंट को आप पढ़ेंगे, याद करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक लेते हैं और सारा का सारा कंटेंट आपको पढ़ के अच्छे से लर्न करना है, ठीक है? चलिए धन्यवाद, थैंक यू।